अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ बैक एंड डेवलपमेंट। बैक एंड डेवलपमेंट क्या होती है और किस तरह से वेब डेवलपमेंट में इसका रोल होता है और ये किस तरह से काम करती है, इस वीडियो में आप जानेंगे। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। सबसे पहले बात करते हैं बैक एंड की। तो ये सर्वर साइड होती है किसी भी वेबसाइट की। यहाँ पे आपका जो डाटा है वो स्टोर हो रहा होता है, रेंज हो रहा होता है, और ये आपके जो क्लाइंट साइड होती है वेबसाइट की, उसको बेहतरीन काम करने के लिए मौसर बनाती है या पुरअसर बनाती है। और इसके अलावा मतलब आपकी जो फ्रंट एंड है वेबसाइट का, उस पे ये जो है काम को बेहतरीन तरीके से दिखा रही होती है। इट इज़ द पार्ट ऑफ वेबसाइट दैट यू कैन नॉट सी एंड इंटरेक्ट विद। ये वो वाला पोर्शन होता है आपकी वेब डेवलपमेंट का, जहाँ पे आपका यूज़र इंटरेक्ट नहीं होता। आपका सिर्फ और सिर्फ जो है बैक एंड पे जो सर्वर साइड है वो यहाँ पे काम कर रही होती है, और जिसमें हमारे पास लैंग्वेज यूज़ होती हैं वो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज होती हैं, जिसमें हमारे पास पाइथन है, जावा है, पीएचपी है, जावास्क्रिप्ट है। तो बैक एंड पे और नोड जैसी ये चीज़ें जो हैं ये हमारे पास बैक एंड पे वर्क कर रही होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस बैक एंड डेवलपमेंट की, तो बैक एंड बेसिकली वो पोर्शन है सॉफ्टवेयर का जो डायरेक्ट यूज़र की कांटेक्ट में नहीं आता है। यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ अगर हम लोग एक एग्जांपल लें, तो हमारे पास बेसिकली 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी वेबसाइट के। तो उसमें फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस होता है। तो इसमें हमारे पास ये जो पोर्शन होता है, इसमें बैक एंड और डेटाबेस बेसिकली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। किस तरह से कर रहे होते हैं? हम लोग किसी ई कॉमर्स स्टोर से हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं, हमें पसंद आती है, ठीक है? वो सारा जो प्रोसीजर होता है पसंद करने का, उसको क्लिक करने का, उसको परचेज़ करने का, वो सारे का सारा फ्रंट एंड पे होता है। जब हम लोग वो चीज़ खरीद लेते हैं, तो सारे का सारा डाटा जो है वो बैक एंड के पास स्टोर हो जाता है, ये चला जाता है, ठीक है? वहाँ पे रिक्वेस्ट आती है जब हम वो चीज़ बाय कर लेते हैं, तो डेटाबेस में जितना डाटा स्टोर होता है और हमने जो सामान खरीद लिया होता है या कोई भी परचेज़ कर ली होती है प्रोडक्ट, तो वो सारी जो यूज़र डिटेल है वो जब शो होती है सामने फ्रंट पे, वो बैक एंड जो है वो सारी की सारी डिटेल्स को हमारे पास फ्रंट एंड पे शो कर देता है। इस तरह से बैक एंड जो है एक तरह से यूज़र डाटा से कनेक्टेड होता है, और जो यूज़र डाटा होता है या डाटाबेस होता है वो बैक एंड से इंटरेक्ट करता है। और फाइनली ये जो चीज़ें इंटरेक्ट आपस में दोनों कर रही होती हैं, बैक एंड और डाटाबेस, ये अपने रिज़ल्ट को फ्रंट एंड पे शो कर देते हैं। तो इस तरह से ये सारा सिस्टम चलता है। अब बात करते हैं अगर हम लोग बैक एंड पोर्शन की, तो ये जो है कौन सी लैंग्वेज से बेसिकली कंसिस्ट करता है। इसमें पीएचपी लैंग्वेज होती है, इसके अलावा हमारे पास जावा लैंग्वेज होती है, इसमें काम करती है, पाइथन होती है, और नोड.जेएस होती है। और तो बेसिकली जिस लैंग्वेज को ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो नोड.जेएस है। नोड.जेएस जो है वो ओपन सोर्स है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग जावास्क्रिप्ट कोड आउटसाइड द ब्राउज़र। अगर आप नोड.जेएस की बात करते हैं, तो ये जो है ये एक फ्रेमवर्क नहीं है, ना ये एक प्रोग्रामिंग, सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बल्कि ये बेसिकली एक इसमें इसको ओपन सोर्स कह सकते हैं, और इसको हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म कह सकते हैं जिसके थ्रू आप फ्रंट एंड की भी डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, और साथ साथ डेटाबेस की भी और अपने बैक एंड की भी। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।